और चलिए मौसम का हाल अब आपको बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सारंगढ़ में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। तो मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री कम हुआ है, जबकि मध्य और दक्षिण इलाकों में न्यूनतम तापमान स्थिर है। मैनपाट समेत राज्य की उत्तरी सीमा से लगे क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से सुबह के वक्त कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी है। वहीं बीते 10 दिनों से रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच अटका हुआ है और पूरा छत्तीसगढ़ कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इधर कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ी है। ग्वालियर, रीवा, सतना और कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड वेव का असर जारी है। तो सर्दी का सितम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान राजधानी रायपुर की बात करें तो 13 डिग्री रहा है। कोल्ड वेव के साथ कोहरा भी कई जगह देखने को मिल रहा है। दतिया, रीवा में 50 मीटर तक विजिबिलिटी रही है। सारंगढ़ में शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिला है। मैनपाट में कोहरे से जीरो विजिबिलिटी है इस वक्त। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ठंड का कहर लगातार जारी है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। छोटे बच्चों को स्कूलों की टाइमिंग जो है वो 10 बजे के बाद की रखी गई है। तो लगातार आपको बता दें अलग अलग क्षेत्रों में और खास करके मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं पचमढ़ी के अलावा जहाँ बेहद ठंड है। राजधानी रायपुर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी रात में कोहरे के साथ साथ सुबह भी जो है वो कोहरा देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास मौसम विभाग ने कहा है। रायपुर के चौक चौराहे से लेकर अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही देखने वाली है, क्योंकि अलाव के सहारे के साथ साथ चाय की चुस्की का आनंद भी लोग लेते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम चाय की दुकान पर मौजूद है, जहां पर देख लीजिए कि हमारे सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। अंकल जी कैसा तापमान इन दिनों राजधानी रायपुर में देखने को मिला? तापमान जो रायपुर में पिछले कई सालों के बाद हमने महसूस किया कि ठंड पड़ रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि फुल बाहीं का स्वेटर निकलने की कहीं नौबत नहीं आती थी। इस बार लग रहा है नहीं, स्वेटर भी निकालिए, जो भी ठंड को मिटाने का जो सामान हमारे पास है सब ओढ़ने बिछाने का उसका सबका उपयोग हो रहा है और बहुत प्यारी ठंड लग रही है। ऐसा मौसम होना चाहिए। ये छोटी सी धूप से भी हम लोग डरते हैं जब गर्मी का दिन रहता है, लेकिन अब ये धूप भी बड़ी प्यारी लगने लगी है। चाय निकल जाते हैं सुबह सुबह, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। चर्चा के लिए तो हम वैसे ही बैठते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी ठंड के मौसम में एक के बदले 2-2 कप चाय पी रहे हैं हम और धूप का आनंद भी ले रहे हैं। और चर्चा इस पे भी होती है कि ठंड कैसी पड़ रही है। कभी कभी ये भी विचार आता है कि हिमाचल में क्या आ रहा होगा, जिन देशों में बहुत ठंड पड़ती है वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, हमारे जो जवान हैं सीमाओं पे वो उस ठंड में कैसा रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं उनके लिए। तो ठंड का आनंद तो हम लोग ले ही रहे हैं, बिल्कुल खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में। बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। और मैं ये भी आपसे भी जानना चाहूंगी कैसी ठंड पड़ रही है इस बार। आप भी बढ़िया मफलर वफलर लगा के बैठे, दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो देख के आपको। हाँ, दिल्ली में मेरे माने रिश्तेदार लोग रहते हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली में अभी कुछ ठंड कम है लेकिन फाग बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ तो माने जो हमेशा की तरह ठंड माने अपने नॉर्मल स्थिति में है, कोई बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन दूसरे वर्षों की अपेक्षा अभी ठंड माने थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी जगह आप देखेंगे, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे बर्फीले स्थान हो, वहाँ लोग तो माने सैलानी जा करके बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। और हमारे भी कई रिश्तेदार जो हैं वो अभी ठंड का मजा लेने के लिए अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। तो ठंड तो अपना एक अलग ही माने, तो रायपुर में ही मजे ले रहे हैं। हम मजे ले रहे हैं रायपुर में। और बराबर हम माने 5 बजे घर से निकल जाते हैं यहाँ पर गार्डन में, और यहाँ गार्डन में आकर के घूमते हैं, बढ़िया योगा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर चाय का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चाय का आनंद यहाँ पर लोग ले रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो चाय वाले भैया भी यहाँ पर हैं। देख लीजिए कि अभी भी चाय जमा रहे हैं हाथ में। भैया दिखा दीजिए कितने कप चाय आप निकाले। अगर भी ये बात की जाए, देखिए अन्य दिनों की तुलना में चाय की बिक्री कितनी ज्यादा जो ठंड में बढ़ी है इस बार। डबल हो जाता है। थोड़ा पास आके बोल लीजिए। मतलब डबल हो जाता है। हाँ। जैसे एक चाय पीने वाला ना चाहते हुए भी 2 चाय पी लेते हैं, ऐसा है।
उस समय एक पीने वाला भी बोलता भाई आधा देना गर्मी में। तो ठंड का फायदा तो रहता है और हर सामान करता है, खाने का, पीने का, रहने का, सबका व्यवस्था बढ़ जाता है। तो देखिए चाय की दुकान से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर, यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, धूप के साथ साथ चाय की चुस्की का आनंद भी ले रहे हैं। हम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगह से हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर लोग कैसे राजधानी रायपुर में ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और इतने सालों में उन्होंने कितने ठंड जो है वो देखे हुए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो लगातार राजधानी रायपुर के हाल तो हमने आपको बता दिए और यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड इस बार हो रही है। अपूर्वा, जिस तरीके से हमने बीते कई सालों में देखा, रायपुर इस बार बेहद ठंडा रहा है। इतनी ठंड हो रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा मजा भी आ रहा है, ठंड का एहसास भी हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जोरदार ठंड है और रायपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए अब राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल की क्या हाल है, इसके साथ साथ आप पूरे मध्य प्रदेश के हाल जान लेते हैं। अंजलि, आपसे क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका इस वक्त कहाँ का है? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बेहद खतरनाक ठंड यहाँ देखने को मिल रही है। कोल्ड वेव भी चल रही है, कोहरा भी छा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं तापमान में कमी देखने को भी मिली है। अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो फिलहाल 13 दिन के बाद जो है 2 दिनों से थोड़ी राहत हुई है, जहाँ 3 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ा है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 8 डिग्री जो है टेम्परेचर पहुंचा। इंदौर में भी 8.8 डिग्री है। लेकिन बाकी के और जिलों की बात करें तो लगातार जो है उत्तरी हवाओं के कारण जो है तापमान गिर रहा है। ग्वालियर की बात करें तो वहाँ 11 डिग्री है, उज्जैन में भी 11.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आने वाले 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो जो है ठंड बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने के आसार है। वहीं मध्य प्रदेश का इकलौता जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, उधर का तापमान जरूर 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले भी अगर हमने तापमान की बात करी तो इंदौर और राजधानी भोपाल में इस बार ज्यादा ठंड पड़ी है अगर कंपेयर करें पचमढ़ी की, क्योंकि पचमढ़ी हिल स्टेशन है। हालांकि वो तो हमेशा ठंडा रहते ही है, लेकिन इस बार अब जाके जो है पचमढ़ी सबसे ठंडा प्रदेश का वो जो माना जा रहा है। लेकिन दूसरे अगर शहरों की भी बात करें, मध्य प्रदेश के ऐसे 25 से ज्यादा शहर है जहाँ 10 डिग्री के आसपास जो है तापमान बना हुआ है। अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट कर रहा है तो ग्वालियर संभाग जो रीजन है, यहाँ पर कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी 30 मीटर तक पहुंच गई, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेन और गाड़ी चलाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का कहना है, उन्होंने अलग अलग एडवाइजरी जारी की है। जैसे गाड़ी चलाने में जो है सावधानी बरतने की उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, खेतों में फसलों के लिए एडवाइजरी जारी करी है। इतना ही नहीं, अस्पतालों के लिए भी, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन और ठंड के कारण कई ऐसी बीमारियां जो है बच्चों को और बुजुर्गों को जकड़ रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अस्पताल में भी है जो लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। तो उसी को लेकर जो है ठंड में गर्म कपड़े पहनने को, मुंह बांधने को, हाथ पैर ढकने और मध्य प्रदेश में भी कोल्ड वेव के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों को भी इस बार कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अंजलि आपका।